माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चन कराएंगे। वीडियो आप पूरी अंत तक देखना, जिससे कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएं। माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा कहता है इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक हमारा ट्रायंगल है एबीसी, राइट ट्रायंगल है बी, जिसमें राइट एंगल किस पे बन रहा है, बी पर। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो जैसे जैसे ये कह रहा है उसी के अनुसार हम लोग एक ट्रायंगल बनाना चालू करते हैं। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट्स, इसको मान लीजिए ए, ये बी, ये सी। राइट एंगल है बी पर है, तो बी पर हमने राइट एंगल बनाया। ठीक है, अब देखिए ए बी बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर। BC बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमको निकालना है साइन A कॉस A, साइन C कॉस C। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए अगर हम साइन A को निकालेंगे तो साइन A के लिए ये वाला एंगल हम लोग लेंगे और इस एंगल को लेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या चीज हो जाएगी हमारी, ये वाली साइड, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और हाइपोटेन्यूज हमारा ये होगा AC। तो AC हाइपोटेन्यूज है, तो पहले हम लोग हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकाल लेते हैं, जिससे कि ये तीनों बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ये तीनों साइड्स की अगर लेंथ आपको पता होगी तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें आप लगाइए, यहां पर हम जो करते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। देखिए AC स्क्वायर बराबर कितना होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB कितना है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। इसको आप कर लीजिए, 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस ये हमारा हो गया 49। इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो कितना आ जाएगा हमारा 625। देखिए 625, AC स्क्वायर बराबर 625। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर आप कर लीजिए, AC बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 625। 625 का मतलब 25 हो जाएगी ये। AC बराबर 25 सेंटीमीटर, तो इसको आप लिख दीजिए 25 सेंटीमीटर। अब हमने तीनों साइड्स निकाल ली। अब इस क्वेश्चन को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपसे कह रहा है कि साइन A बताइए, तो साइन A हम यहां पे करते हैं। सो देखिए साइन A, माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम इस एंगल को लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी, ये BC। तो BC क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। BC हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो BC अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, 7/25। साइन A की वैल्यू आ गई आपकी 7/25। कॉस A निकाल लीजिए, कॉस A कितना होगा, देखिए कॉस के लिए ये वाला एंगल हम लोग लेते हैं, इस एंगल के लिए ये वाली साइड हम लोग लेंगे, एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड कितनी है, AB अपॉन ये 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, तो AC। तो AB कितनी है आपकी 24/25। ये
दो वैल्यू हमने आपके लिए निकाल ली, ठीक है। हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसमें दूसरे वाले सेक्शन का निकालिए। देखिए साइन सी बराबर, जब आप साइन सी इसको लेंगे तो इसमें एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा, ये एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, बीसी, और अपोजिट वाली एबी। तो अपोजिट वाली परपेंडिकुलर होती है। तो साइन सी के लिए देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कौन सी है, एबी, हाइपोटेन्यूज कितना है, एसी। तो एबी कितना है 24/25, ठीक है। साइन सी के बाद निकालिए कॉस सी के लिए क्या होगा, कॉस के लिए ये वाली एडजेसेंट वाली साइड लेते हैं हम लोग। तो बीसी अपॉन एसी, बीसी कितनी है 7/25, ठीक है। इस प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए सॉल्व, ये आपके आंसर हो गए, ठीक है। यहां पर लिख दीजिए आंसर। अब आप इसको नोट कर लीजिए, हम लोग अगला क्वेश्चन कराएंगे आपको। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारा, फाइंड tan p माइनस cot r, ठीक है। ये वैल्यू आपको निकालनी है और आपके सामने फिगर दिया हुआ है राइट हैंड साइड में, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 की तरीके से ही ये तीनों साइड्स आपको निकालनी है। तो पहले हम लोग तीनों साइड्स निकालते हैं। देखिए यहां से मैं आपको लिखना चालू करता हूं, बाई पाइथागोरस थ्योरम पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ई क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है कि परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज। तो देखिए पी आर कितना है 13 बराबर पी क्यू कितना है 12, ये 12 प्लस क्यू आर। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 169 माइनस 144, इसको हमने इधर लेके चले गए, ठीक है। ये वैल्यू आपकी हो जाएगी, इसको घटाएंगे तो 20r, ये 25। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्यू आर की लंबाई कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। तो आप यहां से निकाल लीजिए, यहां पर हमने लिख दी। अब देखिए अब हमको निकालना है tan p। तो tan p माइनस cot r। देखिए जब हम tan p निकालेंगे, एंगल p निकालेंगे, तो एंगल p लेने के लिए इसके सामने वाली ये जो परपेंडिकुलर हो जाएगी और इसके बगल वाली एडजेसेंट हो जाएगी। तो tan के लिए हमने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो tan p का मतलब क्या हो जाएगा हमारा क्यू आर अपॉन इसके बगल वाली साइड ई क्यू, ठीक है। अब माइनस करिए आप, तो माइनस कॉट आर में क्या है, आपको ये वाला एंगल लेना है। जब ये वाला एंगल आपको लेना है तो इसके सामने वाली कौन सी हो जाएगी, अपोजिट टू एंगल परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पी क्यू। अच्छा देखिए ये जो कॉट में है एंड में नहीं है, ठीक है। तो आपको कॉट वाली आइडेंटिटी लगानी है। कॉट के लिए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है।
कॉट के लिए क्या होता है, कॉट, देखिए यहां पर लिख दे रहे हैं हम आपको, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और टेन के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन 20। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो यहां से देखिए कॉट में बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसके लिए बेस कितना होगा, क्यू आर, और परपेंडिकुलर कितना है ये, तो पी क्यू। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 0। या फिर आप इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। क्यू आर कितना है, 5/12 माइनस, और पी आर कितना, ये क्यू आर 5/12, तो ये वैल्यू कट गई, ये वैल्यू कट गई, तब भी आंसर आपका 0 है। आप कैसे भी कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया। अभी आप इसको नोट करिए, तब हम अगला क्वेश्चन कराते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 और 4 तुम्हारे बिल्कुल सेम है, एक ही पैटर्न पर आधारित है, तो हमने एक साथ लिख दिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, तो कॉस ए एंड टेन ए का मान निकालना है। देखिए तो हम इसको सॉल्व करने के लिए पहले ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, देखिए ट्रायंगल बना लिया, इसको कर लीजिए ए बी और सी। ए करने से ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल ए, और ये हमारा 90 का। तो देखिए साइन ए कितना हो जाएगा हमारा, साइन ए बराबर कितना होगा, साइन ए का क्या मतलब है कि परपेंडिकुलर ये बीसी अपॉन एसी हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपकी दी हुई है, ये रेशियो आपका दिया हुआ है 3/4। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आपकी 3/4 दी हुई है। तो देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं BC बराबर 3K और AC बराबर 4K में कर लीजिए, या फिर बिना के भी करेंगे तब भी आपका सही होगा। तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, देखिए AC बराबर कितना है, AC बराबर हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी है आपकी BC कितना है, इसको कर लीजिए 4K, ये हमारा 3K। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे पाइथागोरस से। तो सही है, यहां पे लिख दीजिए बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। देखिए AC स्क्वायर बराबर कितना होगा, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो यहां से हम AB की लंबाई निकाल सकते हैं, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ठीक है, तो AC हमारा कितना है, देखिए ये 4K है, तो 4K का स्क्वायर माइनस 3K का स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा,
16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारा 7 के स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ गया 7 के स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, √7 के, √7 के। ठीक है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने ये वैल्यू निकाल के ए बी का मान निकाल लिया। ए बी बराबर कितना हो जाएगा, √7 के। ठीक है, अभी हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा मिटा देते हैं, स्पेस कर लेते हैं, इसको नेक्स्ट इसके आगे कर लेंगे। ठीक है, देखिए ए बी बराबर कितना हो गया, √7। अब समझिए हमको निकालना क्या है, कॉस ए। तो कॉस ए बराबर कितना होगा, कॉस ए का क्या मतलब है, ये वाला एंगल। तो इसके लिए कॉस अगर निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, ए बी कितना है, √7 के, और ए सी कितना है, 4 के। तो के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, √7/4। ठीक है, कॉस ए का मान इतना आ गया, और ये है आपका tan A। देखिए tan A का मान हमारा कितना होगा, निकाल लीजिए। tan का क्या मतलब है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो BC/AB। BC कितना है, 3 के, AB कितना है, √7 के से के कट गया, तो ये 3/√7, 3/√7। इस प्रकार से ये हमारे दोनों आंसर आ गए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको एकदम अच्छे से नोट करिए आप। ऐसा है क्लास 10th में आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप समझानी रहती है। ये तो बहुत आसान है क्वेश्चन, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ये जो सारा का सारा लिखना पड़ता है, जिससे कि आपका नंबर ना कटे और पूरी की पूरी वीडियो आपकी बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाए, दिक्कत ना हो। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए। अभी हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें कह रहा है 15 cot A = 8। ठीक है, तो हम जो सबसे पहले इसको लिखेंगे, cot A बराबर कितना हो जाएगा, 8/15। cot A बराबर कितना हो जाएगा, 8/15। ठीक है, इसको हम लोग अब इसके अनुसार जो फिगर बनाते हैं। देखिए मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है, इसमें एंगल ABC, तो ये हमारा हो गया। देखिए कॉट का क्या मतलब होता है कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसको आप कितना लिख सकते हैं, AB अपॉन BC। ठीक है, इस वैल्यू को थोड़ा सॉल्व करेंगे तो AB अपॉन BC लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 8K अपॉन 15K। ठीक है, 8K अपॉन 15K। तो यहां से इसको और सॉल्व करेंगे तो AB बराबर 8K, BC बराबर 15K। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है। AB बराबर कितना हो गया, 8K, ये 15K। तो अब आप पाइथागोरस लगाइए इसमें। ठीक है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम
अब पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है, देखिए AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है पाइथागोरस। तो AB कितना है 8K का स्क्वायर प्लस ये कितना है आपका 15K का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये तुम्हारा हो गया 64K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर। इसको आप और सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 289K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर इसका आप अंडर रूट ले लेंगे, वर्गमूल अंडर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 17K। ठीक है, ये आपका कितना आ गया 17K। इस प्रकार से आप यहां पर 17K लिख सकते हैं। अब आपका पूरा का पूरा जो ट्राइड आपका सॉल्व हो गया। अब इस ट्राइड के अनुसार आप इनमें से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं साइन ए। देखिए साइन ए हमारा कितना हो जाएगा, यहां पर करते हैं साइन ए बराबर कितना होता है परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो BC अपॉन AC। तो साइन ए बराबर कितना हो गया, BC कितना है 15K अपॉन AC 17K। तो K से K कट गया आपका, ये आ गया आपका साइन A इक्वल टू 15/17। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। पहला वाला आंसर आपका यहां से मिल गया। अब दूसरा वाला निकाल लीजिए। दूसरा है हमारा सेक ए। देखिए सेक ए को आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप सेक का डायरेक्ट मान लगा दें या फिर इसको 1/cos A से कर ले। ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं। देखिए सेक ए बराबर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो कितना हो जाएगा AC अपॉन AB। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया सेक ए बराबर कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा AC कितना है 17K अपॉन ये 8K। ठीक है, 17K अपॉन 8K। तो इसमें ये वैल्यू कट गई, कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा हमारा सेक ए बराबर हो जाएगा 17/8। ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। इस प्रकार से हम पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। पहले इस तरीके से करना है आपको यहां तक, फिर इसके आगे ये वाली वैल्यू कॉपी पे लिखनी है, फिर इसको लिख देना। इतने में ही आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग नोट करिए। कोई भी चीज अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें, जिससे कि हम जो चीजों को सुधार सकें और आपके डाउट्स क्लियर कर सकें। ठीक है, इसको नोट करिए आप लोग। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग हमारे ऑप्टिमम सक्सेस एकेडमी नामक चैनल से जुड़ने के लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी प्रत्येक वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स जो कराई जाती हैं उनकी जानकारी आपको, उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है सेक थीटा बराबर 13/12। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाइए। मान लीजिए ट्रायंगल है आपका
ये आपका एंगल है थीटा, इसको कर लीजिए ए, ये बी और ये सी। तो सेक थीटा, देखिए सेक थीटा बराबर कितना होता है, सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। कॉस का उल्टा होता है। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है AC और बेस कितना है AB। तो सेक थीटा बराबर AC, ये है तुम्हारा 13 अपॉन AC बाई AB। तो इससे हम लोग AC बराबर कितना लिख सकते हैं 13 के, AC बराबर 13 के, यहां पर लिख दीजिए लेट के बी एनी कांस्टेंट, ठीक है। और AB बराबर कितना हो जाएगा 12 के। तो देखिए AC कितना है 13 के और ये 12 के। अब आपको पाइथागोरस लगाना है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार देखिए AC स्क्वायर बराबर, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है तुम्हारा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC कितना है आपका 13 और AB कितना है 12 के प्लस BC स्क्वायर। देखिए BC स्क्वायर बराबर कितना है 169 का स्क्वायर। अब इसको इधर ले जाके माइनस करिए तो ये हो गया 144 के, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 25 के स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करके हमारा आ जाएगा, यहां पर लिख देते हैं BC स्क्वायर बराबर 25 के स्क्वायर। तो BC बराबर 5 के, BC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 के, यहां पर लिख दीजिए 5 के। अब आपकी तीनों साइड्स निकल आई। अब आप बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं किससे, साइन से। तो साइन A बराबर कितना होता है, साइन A बराबर कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो AC ये BC बाई AC, ठीक है। BC कितना है आपका 5 के, AC कितना है 13 के। तो यहां से साइन A बराबर कितना हो जाएगा 5/13, ये आपका आ गया। इसके आगे कॉस निकालिए, कॉस। तो कॉस A कितना हो जाएगा, बिल्कुल अब हम डायरेक्ट लिखना चालू करते हैं। कॉस A कितना होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 12 के AB अपॉन AC कितना है 13 के। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा कॉस A बराबर 12/13, ठीक है। यहां पर आप लिख भी सकते हैं सिमिलरली का शब्द हम लोगों के सामने बहुत अच्छा होता है। एक स्टेप को करिए, उसी के जैसे स्टेप्स फिर बाद में करने की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल उसी प्रकार सिमिलरली का यूज करते हैं, ठीक है। कॉस
देखिए साइन ए कॉस ए, अब टेन ए, तो टेन ए बराबर कितना हो जाएगा, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा आपका 5/12, 5/12, यहाँ पे 5 के 12 के करके के हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब इसके आगे हमारा सेक तो है ही, है ना, कोसेक निकाल लीजिए या फिर कॉट कर लीजिए। चलिए कॉट ए 10 का उल्टा होता है, तो 12/5 हो गया। अब एक और रह गया आपका कोसेक ए। देखिए कोसेक ए हमारा साइन का उल्टा होता है, साइन ए का उल्टा कोसेक ए, तो इसको उलट दीजिए 13/5 इस प्रकार से। और सेक का तो हमारा दिया ही हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। इसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, कर सकते हैं, और इसी प्रकार से पेपर में करके आना। आपका 100 में ये मतलब फुल में फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। नोट करिए इसको आप लोग। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। मान लीजिए हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें एंगल ए और बी मान लीजिए ये है हमारा, इसको मान लीजिए सी। तो एंगल ए और बी हमारा एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है, तो ये वाला हमारा 90 का होगा, ठीक है। सच दैट जब एक्यूट एंगल है तो हमको कह रहा है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, ये हमारा क्या है, गिवन, ठीक है। जब ये गिवन है तो कॉस ए, हम कॉस ए का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे, तो जो कितना होगा, देखिए कॉस ए का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा हमारा, कॉस हमारा क्या चीज होती है, देखिए जब ये वाला एंगल हम लोग कंसीडर करेंगे तो इसके लिए बेस हमारा ये होगा, एडजेसेंट साइड हमारी, तो AC अपॉन AB बराबर, ठीक है, कॉस बी के लिए एडजेसेंट साइड हमारी कौन सी होगी, ये वाली, तो BC अपॉन AB हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो यहां से अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहां पर आप लिख सकते हैं हेंस AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC, ठीक है। इसको आप 100 लिख दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब हमने AC बराबर BC कर दी, सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल A और B हमारे बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे, यहां पर लिख सकते हैं आप एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। बस आपका ये हो गया प्रूफ, हैंज प्रूफ। एंगल ए और एंगल बी हमारा इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसको करेंगे। अभी आप लोग इसको नोट करिए, हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं।
माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 एवेलुएट। ये आपको वैल्यू निकालनी है और ये तो जो सही है, सिंपल तरीके से हम लोग करते हैं। कैसे करेंगे? देखिए ये जो कंडीशन है इसके अनुसार पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक ये ट्रायंगल बनाइए आप। तो इसको मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये हमारा थीटा हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो 7/8 के लिए इसको आप कितना लिख सकते हैं? कॉट थीटा। कॉट थीटा आपका हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो BC बाई AB बराबर 7/8। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए इससे हम BC को हम लिख सकते हैं 7K। के लिख दीजिए आप, लेट के बी एनी कांस्टेंट। के कर लीजिए और AB बराबर 8K। ठीक है, इस प्रकार से ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 7K 8K। तो हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। तो यहां पे लिखिए आप बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम AC स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AB कितना है? 8K स्क्वायर प्लस ये 7K स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ गया 6 और 4 10 113 K स्क्वायर AC स्क्वायर। तो AC बराबर कितना आ गया? 113। ठीक है, ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई? अच्छा, ये वैल्यू हमारी अंडर रूट में आएगी। तो इसको आप लिख सकते हैं 113 के। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसको करते हैं। देखिए इसको हम लोग, देखिए इसमें एक बार एडिशन हो रहा है, एक बार सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है A प्लस बी इंटू A माइनस बी बराबर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज करके, इस आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग पहले ही सॉल्व कर लेते हैं, वरना अगर हमने वैल्यू पुट करी और फिर बाद में सॉल्व किया तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हम लोगों को पहले ही इसमें आइडेंटिटी लगा लेनी है। तो आइडेंटिटी लगाने के बाद देखिए ये वैल्यू A हो जाएगी, A प्लस बी और ये A माइनस बी। तो जो कितना हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग लिखेंगे 1 प्लस ये 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 का स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो जो साइन के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख लेते हैं, ठीक है। साइन थीटा हमारा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 8k अपॉन अंडर रूट 113, और ये k आपका बाहर हो गया, अपॉन 1 माइनस ये हो गया आपका 7k अपॉन अंडर रूट में 113 k, और ये स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जो कितना हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहां पर लिख देता हूं मैं, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 64k स्क्वायर अपॉन 113k, अपॉन ये k का स्क्वायर है, तो आप k से k काट दीजिए, ठीक है, यहीं पर। और ये हो गया आपका 1 माइनस 49 अपॉन, इसमें भी हमारा k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे काट दीजिए, तो ये 113 हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे। देखिए एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेके हो जाएगा ये हमारा 113 माइनस 64 अपॉन 113, इसको सॉल्व कर देंगे तो 113 माइनस 49, और ये 113, ठीक है। इसको हम लोग देखिए, इससे ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, इसमें से ये वैल्यू आप घटाएंगे तो 49 आ जाएगी, और इसमें से ये घटाएंगे तो जो कितना आ जाएगा आपका 64। इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व कर लिया। माय डियर स्टूडेंट्स, आप कंफ्यूज ना हो, मैंने इधर की साइड से लिखना चालू किया है, लेकिन आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप लिखना। पहले इस वाली चीज को लिखना, इसके आगे लिखना इसको, पाइथागोरस को, फिर यहां से पूरा का पूरा क्वेश्चन इस प्रकार से आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा लेंथी टाइप का है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसको आप नोट करिए, इसका दूसरा सेक्शन हम जो कराते हैं अभी, चलिए ठीक है। देखिए जो इसका पोर्शन था उसको हमने निकाल के साफ कर दिया। अब इसको हम लोग करते हैं। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। कॉट स्क्वायर थीटा के लिए तो कॉट इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, 7/8 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 49/64। यही हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया। इसमें ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ज्यादा करेंगे तो ये वैल्यू के की निकाल के उसमें पुट कर लीजिए, फिर भी आंसर आपका यही आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट करिए अच्छे से। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें कह रहा है कि 3 cot A बराबर 4। तो इसको हम लोग सिंपल तरीके से करेंगे। देखिए पहले हम लोग इसका ट्रायंगल बना लेते हैं। यहां पर हम बना देते हैं। मान लीजिए ये A है ना, तो A B C, ठीक है। तो ये है आपका cot A बराबर 4/3, ठीक है। अब देखिए cot A कितना होता है, cot के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो AB/BC बराबर कितना है आपका 4/3।
तो यहाँ पर हम लोग आसानी से समझने के लिए इसको कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा, ए बी को कर लीजिए 4, ये आपका हो जाएगा 3। ठीक है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम यहां पर आप लिख दीजिए, बाई पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर बराबर कितना होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप AC स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं। AB कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 16 प्लस 9, तो AC बराबर हो गया आपका 5। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया, 25 हो जाएगा, 25 का अंडर रूट करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ गई 5। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पिछले क्वेश्चंस की जैसे ही ये के मान के भी करें तब भी आपका सही है, और अगर आप ऐसे ही डायरेक्ट करेंगे तब भी आपका सही होगा, उसमें नंबर कटेंगे नहीं। ठीक है, हम लोग जैसे जैसे थोड़ा सा आगे को बढ़ते जाएंगे, नॉलेज के हिसाब से चीजों को और अच्छे से करते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जो ये कंडीशन है, इस कंडीशन को कह रहा है कि ये वैल्यू इसके बराबर है या नहीं, ये हमको चेक करना है। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड आप ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड आपकी कितनी है, 1 प्लस वो माइनस n स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर। देखिए 10 का मान कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1 माइनस परपेंडिकुलर कितना है 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा सिंपल करेंगे, और तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस कितना हो जाएगा 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16, ये हमारी 16 हो गई। ठीक है, इसको हम लोग यहां पे करते हैं, ये देखिए यहां पर कितना हो जाएगा, ये एलसीएम ले लीजिए, 16 माइनस 9 अपॉन 16 अपॉन, और ये हो गया आपका 16 प्लस 9/16। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो इससे ये वैल्यू कट गई, ये तुम्हारा आ गया सॉल्व करके 7/25। देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपकी 7/25 आई है। ठीक है, अब हम लोग राइट हैंड साइड को करेंगे, तो यहां से करते हैं। देखिए राइट हैंड साइड हमारा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बराबर, देखिए कॉस स्क्वायर ए, कॉस के लिए कॉस का लगाइए मान, कॉस बराबर कितना होता है आपका, कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस हमारा कितना है 4 और ये 5, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन के लिए 3/5 का होल स्क्वायर। सिंपल है, आराम से कर सकते हैं। ये हमारा हो गया 16/25 माइनस 9/25, ये वैल्यू कितनी हो गई, ये होगी हमारी 7/25। ठीक है, तो यहां से आपने क्या चीज पाई, यहां पर आप लिख सकते हैं, सो
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। और यहां पर हैंड्स प्रूफ, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपकी इसमें कोई चीज समझ में ना आए तो आप वीडियो को बार बार देखने की कोशिश करें। मैंने स्टेप बाय स्टेप सब चीज कराई है, सब चीज समझाई है, और उम्मीद करेंगे कि आपको सारी की सारी चीजें समझ में आए, ठीक है। इसको आप लोग नोट करिए। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 इन ट्रायंगल एबीसी, एक हमारा ट्रायंगल है एबीसी। यहां से हम लोग करते हैं चालू। इसमें राइट एंगल एट बी है, इसको मान लीजिए ए, ये है हमारा बी। तो आपसे कह रहा है कि tan A इज इक्वल टू 1/√3, ये हमारा गिवन है, ठीक है, ये हमारा गिवन है। तो हमें साइन A cos C, ठीक है, cos A sin C का मान निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको तीनों साइड्स निकालनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें देखिए ए और सी, ये हमारा एंगल है सी, ये दोनों एंगल हमारे शामिल हैं। तो हम लोग पहले इसके जो साइड्स निकालेंगे। तो साइड के लिए देखिए tan A बराबर कितना होता है, tan A बराबर होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो BC बाई AB बराबर कितना हो जाएगा 1/√3, ठीक है, 1/√3। अब देखिए ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, BC बराबर, यहां से आप लिख सकते हैं BC बराबर 1 और AB बराबर √3, ठीक है। ये वैल्यू हमने डायरेक्ट लिख दी है। अब देखिए, अब आप बाई पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार आप AC निकाल सकते हैं। तो AC² बराबर कितना हो जाएगा, AB² प्लस BC²। AB² कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस BC कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, ये तुम्हारा हो गया 3 + 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो AC² बराबर 4, तो AC बराबर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। AC बराबर हो जाएगा आपका 2। अब आप समझिए, जो चीज कह रहा है उसको आपको निकालना है। तो यहां से sin A cos C प्लस cos A sin C। तो sin A का मान आपको कितना निकालना है। देखिए sin A का मान होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो A के लिए परपेंडिकुलर ये है, तो 1/2, ठीक है, इनटू cos C। देखिए जब आप इस एंगल को लेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस हमारा ये हो जाएगा। तो cos के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ये वैल्यू हो गई आपकी 1/2 प्लस, ठीक है। अब आप समझिए cos A का मान निकालना है। तो cos A ये वाला एंगल है, इसके लिए cos निकालना है। तो cos हमारा बेस आएगा और ये हाइपोटेन्यूज आएगा। तो √3 हमारा
बेस हो गया और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया N2। अब देखिए जो साइन सी का मान, तो साइन सी के लिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और साइन में हमारा परपेंडिकुलर आता है, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया √3, तो √3/2। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/4 प्लस कितना हो जाएगा 3/4। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 4/4 इज इक्वल टू 1। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसको नोट करिए, अभी हम लोग इसका दूसरा सेक्शन कराएंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग इसी क्वेश्चन के दूसरे वाले पोर्शन पे चलते हैं। ये हमने क्वेश्चन लिख दिया है दूसरा वाला, बाकी सारी की सारी चीजें इसमें हमको ये सब कैलकुलेट करनी ही है, यहां तक तो हमको करना ही करना है। अब हम लोग दूसरे वाले पोर्शन पे चलते हैं। तो दूसरे वाले पोर्शन में क्या कह रहा है कॉस ए, तो कॉस ए निकालिए। कॉस ए का मान हमारा कितना हो जाएगा, इस पोर्शन को हम लोग यहां पे लिखते हैं। देखिए कॉस ए, तो कॉस ए के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, बेस कितना है आपका √3/2। और अब कॉस सी, तो कॉस सी देखिए कॉस सी ये वाला एंगल है, तो इसके लिए बेस हमारा 1 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये, तो 1/2 माइनस। अब हमको निकालना है साइन ए, तो साइन के लिए ये 1/2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज N2। साइन सी के लिए इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, तो √3/2। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो √3/4 माइनस √3/4। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हमारी सेम आ गई, तो सेम आने पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा कैंसिल आउट होने पर आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए, हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया है, इसको नोट करिए और अगले क्वेश्चन कराते हैं हम आपको। कि भाई चल ठीक है, पर नहीं तो गलत तो है, गलत तो है, वो तो गलत है बिल्कुल, इंसानियत के नाम पे बिल्कुल वो है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, एक हम लोग पहले ट्रायंगल बनाते हैं। देखिए राइट एंगल हमारा कहां पे है, Q पे, तो PQR सही है। अब कह रहा है PR + QR = 25। देखिए PR + QR, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं PR + QR = 25 सेंटीमीटर, और PQ बराबर है हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको x मान लें QR को, तो ER बराबर कितना हो जाएगा हमारा 25 माइनस QR। यहां पर आप लिख दीजिए डेट QR = x। ठीक है, तो 25 माइनस x। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ गई। देखिए ER को हम लोग लिख सकते हैं 25 माइनस x। ठीक है, अब यहां पे लगाइए आप पाइथागोरस, तो बाई
पाइथागोरस थ्योरम ER स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, तो PR कितना है हमारा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ कितना है 5 का स्क्वायर प्लस ये आपका है एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 25 का स्क्वायर हो जाएगा 65, ये 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2AB। ठीक है, इसमें आइडेंटिटी हम कौन सी लगा रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB की। ठीक है, तो ये 50x हो जाएगा बराबर 525 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करिए इसको, देखिए इससे ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, ये हमारी इसको हम लोग इधर की साइड में ले जाएंगे तो माइनस 50x बराबर माइनस 625 प्लस 25, तो ये माइनस 50x बराबर माइनस 600, तो x बराबर देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 600/50। इससे ये वैल्यू काट दीजिए और ये आ गया आपका x बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, x बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए ये हमारा x बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। तो यहां पर आप लिख सकते हैं सो ER, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। सो ER बराबर 25 माइनस 12 बराबर 13। PR का मान हमारा आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल है। अब हम लोग साइन P कॉस P इनका निकालेंगे, तो किस प्रकार से करेंगे देखिए, साइन P बराबर कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो PQ अपॉन ER बराबर कितना हो जाएगा 5/13। ठीक है, cos P, अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज आपको याद रखनी है, देखिए इसमें आपको साइन P है, तो आपको साइन P के लिए मान लगाना है, ये वाला आपको मान लगाना है। तो इस एंगल को जब आप लेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा आपका 12, तो ये हमने उल्टा लिख दिया है, कोई बात नहीं, आप जो इसको अच्छे से दिमाग में रखना। एंगल P के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, तो QR अपॉन ER, QR कितना हो जाएगा 12/13। अब cos P निकालिए, तो cos P के लिए ये हमारा बेस हो जाएगा, तो PQ अपॉन PR 5/13। माय डियर स्टूडेंट्स, इनको करने के बाद आपका आता है अब 10P, तो 10P बराबर है आपका, देखिए 10 हमारा क्या चीज होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है QR अपॉन बेस कितना है PQ, सही है। तो QR कितना है आपका 12/5। ये हमने तीनों वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, बहुत सिंपल है।
इस प्रकार से हमने ये पूरा क्वेश्चन आसानी से किया है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। और इसी के जैसा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल जो हमने पिछली वीडियो में कराया है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए। अभी लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग करते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोगों का 8.1 का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपके स्टेटमेंट है कुछ, इनको जो है जस्टिफाई करना है, प्रूफ करना है, या फिर बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो इसमें जो 5 क्वेश्चन है, पांचों के पांचों हम जो है सिंपल तरीके से आपको करवाएंगे। पहले क्वेश्चन से हम लोग चालू करते हैं। देखिए, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये कह रहा है कि 10 की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होनी चाहिए या होती है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ये आपका फॉल्स है, ये आपका फॉल्स है। 10 की वैल्यू हम आपको बता दें कि 0 से लेके इनफाइनाइट तक होती है। ठीक है, लेकिन इसमें कह रहा है कि ऑलवेज लेस देन 1, तो ये नहीं है। ठीक है, अगला करते हैं। देखिए, sec a बराबर 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। ये चीज हमारी हो सकती है, क्योंकि sec हमारा sec a बराबर 12/5। ठीक है, और ये इसका उल्टा कर देंगे तो cos a बराबर हो जाएगा 5/12। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि cos की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। ठीक है, तो इसका ये उल्टा है, तो ये वैल्यू ज्यादा हो सकती है। ठीक है, ज्यादा हो सकती है, तो ये हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। ऑब्जेक्टिव के लिए ये जो काफी इंपॉर्टेंट है, cos a is the abbreviation used for cosecant of the angle a। cos a हमारा cosecant का होता है नहीं, देखिए cosecant का नहीं होता, cos a हमारा होता है cosine का, cosine of a। cosine of a को हम लोग कहते हैं cos a। देखिए अगला cot a। cot a is the product of cot into a। ये हमारा प्रोडक्ट नहीं होता। देखिए, ये वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, यहां पे हम लिख दे रहे फॉल्स है ये, और ये भी हमारा फॉल्स है, क्योंकि ये हमारा एंगल होता है, ना कि प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कॉट या कोट टेंजेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, ये प्रोडक्ट नहीं होता। ठीक है, अगला साइन थीटा इक्वल टू 4/3। माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज हम आपको बता दें, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती। ठीक है, तो ये भी हमारा फॉल्स है। देखिए, इसको समझाने के लिए हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए इसको आप बनाएंगे, अगर इसका ट्रायंगल बनाएंगे तो ये कितना कितना बनेगा आपका। देखिए, ये है आपका 4/3। ठीक है, 4/3। और अगर आप इसकी ये जो तीसरी साइड निकालेंगे तो इसको आप कैसे निकालेंगे, √9 - 16। तो ये 9 - 16 निकालने पे कितना आ जाएगा, माइनस का √7। ये आपका माइनस का √7 आ जाएगा।
तो इस प्रकार ये वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती। ठीक है, तो हमने ये पांचों के पांचों स्टेटमेंट किए, इनको हमने सॉल्व किया, हमने आपको पूरी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ यह वीडियो कंप्लीट होती है। हम आपसे लास्ट में कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। और इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम।